Hello guys, good morning. Welcome back to my channel, The Journey Journal, managed by VL with Vaki, and I'm Ravish. So guys, आज की सुबह काफ़ी important है because जैसा कि मैंने कल बताया था that today we are leaving for Chakrata and yes, it is in the morning 5:38 and we are ready. Slightly late but ठीक है, थोड़ा तो निकलने में लेट हो ही जाते हैं. So अब हम आपसे मिलेंगे सीधा गाड़ी के अंदर. So guys, हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ जो कि है चक्राता. और बिना किसी देर के मैंने सबसे पहले नीचे उतर के अपनी पी एक गर्म चाय और अब मैं एकदम फ्रेश हो चुका हूँ किसी भी अच्छे सफ़र पे जाने के लिए. और बैठते के साथ मैंने सबसे पहले अपनी गाड़ी का फ्यूल का चेक किया और उसमें काफ़ी अभी है, तो अभी मेरे को लगता नहीं अभी रिफ्यूल कराने की गाड़ी की ज़रूरत है, बट लगेगा ऐसा तो बीच में कहीं भरवा लेंगे. और सूरज भगवान दस्तक देते हुए ओम सूर्योदय नमः. गाइस फिलहाल ये हमें दिखा रहा है 327 किलोमीटर की जर्नी है ये, और एस्टिमेटेड अराइवल दिखा रहा है 12:11. सो कुल मिला के अभी भी देखा जाए तो टोटल जो जर्नी बाकी है वो करीबन 6 घंटे की अभी भी बाकी है. बट अभी इसमें हमने कोई ब्रेक्स इंक्लूड नहीं करे हैं, कोई मतलब खाने पीने के जॉइंट्स में जो हमारा टाइम लगेगा उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है. तो मैं मान के चल रहा हूँ ये जो 6 घंटे दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं 7.5 से 8 घंटे तो पकड़ के चल रहा हूँ कि 7.5 से 8 घंटे तो जरूर लगने वाले हैं. बट ठीक है, सफ़र का ही असली मज़ा है, मंजिल का नहीं है, ये मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं. फाइनली गाइज आ चुके हैं हम लोनी टोल प्लाज़ा. और इस लोनी टोल प्लाज़ा की ना एक और ख़ासियत ये है कि ये ऑटोमेटिक टोल है जो कि हमारे सफ़र को और आसान बना देता है. ना ही लंबी कोई लाइन लगती है, ना ही कोई हॉन्किंग करता है, बेफालतू के हॉर्न नहीं, किसी से बात नहीं करनी, चुपचाप यहाँ से निकलना है और आपका टोल कट जाएगा. तो ये फीचर मेरे को बड़ा अच्छा लगा. और धीरे धीरे गाइज मुझे कुछ देहरादून सा पढ़ने में आ रहा है. लगता है वी आर फाइनली गोइंग टू टच इट नाउ, विच इज़ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे. थोड़ा पास आ जाते हैं तब शायद और क्लैरिटी मिल जाए. फिलहाल तो मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है. एंड व्हेन आई रीड दिस आउट, ओ यस, दिस इज़ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे. और अब हम फाइनली इस पे चढ़ने वाले हैं. एक और नोटिफिकेशन आती हुई, NHAI वेलकम्स यू. दैट्स अ ग्रेट न्यूज़. अब हम शायद जल्दी पहुंच जाएंगे देहरादून, जो कि मुझे दिख भी रहा है. धीरे धीरे चलते चलते हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं. एंड येस, वी आर फाइनली ऑन द देहरादून एक्सप्रेस वे. सो गाइज ऑलमोस्ट हमें चलते हुए हो गए 125 किलोमीटर, और अब जो सफ़र बचा है सिर्फ 200 किलोमीटर का. सो अभी हम देहरादून एक्सप्रेस वे पे ऑलरेडी चढ़ चुके थे. और एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि देहरादून एक्सप्रेस वे पे अभी ना कोई भी ऐसे जंक्शन नहीं बने हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ी रोक के कुछ खा सकते हो या पी सकते हो. कुछ छोटे छोटे जंक्शन बने हुए लाइक जिंजर टी और समथिंग लाइक दैट. उसके अलावा कहीं पर भी ऐसे जंक्शंस नहीं हैं कि आप रेस्ट रूम यूज़ कर सको या और कोई रेस्टोरेंट्स को एक्सेस कर सको, जैसे कि हल्दीराम्स हो गया या कुछ हो गया. सो प्लीज़ जब भी आप प्लान करो देहरादून एक्सप्रेस वे पे आने का हाल फिलहाल के टाइम में, तो अपना माइंड मेकअप करके आइएगा कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है. एंड मैं ऑलमोस्ट 50 से 60 किलोमीटर चल चुका हूँ देहरादून एक्सप्रेस वे पे, बट अभी कोई भी हमें टॉयलेट्स मिले नहीं हैं. तो यस, ये एक अभी प्रॉब्लम है देहरादून एक्सप्रेस वे पे. और आगे देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि ये किस पॉइंट पे आके मिलता है. बट वैसे रास्ता काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है. और अगर आप अप टू 100 की स्पीड अटेन कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता अगर आपको थोड़ा सा भी ज़र्क महसूस हो रहा होगा उसमें. बहुत ही स्मूथ रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोड में. काफ़ी कम ट्रैफिक है, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक लोडेड हाईवे है या एक्सप्रेस वे है, बट बहुत ही अच्छा रोड है. तो येस, वन कैन ईजिली प्लान देहरादून एक्सप्रेस वे फॉर देयर ट्रैवल पार्ट. सो गाइज कुछ ऐसे एग्जिट पॉइंट्स आते हैं आपके बीच में देहरादून एक्सप्रेस वे पे. तो येस, इन चीज़ों के लिए आप लोग रेडी रहिएगा
कि अगर आपको वॉशरूम या कोई रेस्टोरेंट यूज़ करना है तो, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। गाड़ी को उसका आगे ले लो, पीछे हाँ, डूब अभी रखा था भाई। पानी में डूब रखा है ये तो पूरा। सो गाइस बी रेडी, जब भी आप देहरादून एक्सप्रेस वे पे आएँ तो कुछ ऐसा एरिया मिलेगा आपको जो कि आपको एक्सेस करना पड़ेगा, चाहे वॉशरूम हो चाहे कुछ खाने पीने के लिए हो। लगता है गाइस काफ़ी पानी जमा हो गया था यहाँ पे बारिश की वजह से, जिसकी वजह से ये दिक्कत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देखो आप कितना पानी जमा हो रखा है यहाँ पर। और पूरे देहरादून एक्सप्रेस वे पे ट्रैवल करने के बाद अब हमें कहीं जाके ऐसा वॉशरूम फैसिलिटी मिली है, तो कुछ नहीं होने से कुछ होना सही है। और बाकी वो जो है वो देहरादून एक्सप्रेस वे चल रहा है, मैंने एक एग्जिट ले लिया था गाइस। ऑलमोस्ट आप लोग लगाओ 150 किलोमीटर चलने के बाद हमने लिया एक शॉर्ट चाय का ब्रेक। और क्योंकि घर से हम ऑलरेडी चाय बना के लेके आए हुए थे, तो हमने कहा क्यों ना एक सही से स्पॉट पे रुकी जाए और चाय का आनंद लिया जाए। तो ठीक है, 150 किलोमीटर की जर्नी के बाद चाय पीना लाजमी बनता है। और ये रास्ता काफ़ी बोरिंग है, ऐसा कुछ एक्साइटमेंट नहीं है इस रास्ते पे, क्योंकि कोई भी मॉल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है देखने को। प्योर हाईवे चल रहा है, दोनों तरफ खेत है और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है। मैं भी आपको दिखाता हूँ नीचे उतर के कितनी ग्रीनरी है चारों तरफ। फिलहाल तो बारिश का मौसम है तो चलो अच्छा लग रहा है ग्रीनरी। आगे जाके मौसम जब खेत थोड़े कट जाएंगे तब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ ठीक है, अभी दोनों तरफ आप रोड के देखोगे तो कंप्लीट खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं, आम के पेड़ नज़र आ रहे हैं, गन्नों के सारी खेती नज़र आ रही है। तो मैं भी आपको उतर के दिखाता हूँ गाड़ी में से। जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि देहरादून एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ कुछ इस प्रकार की ग्रीनरी आपको मिलने वाली है और चारों तरफ बस खेत ही खेत है। रोड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए गन्ने का खेत, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये गन्ने के खेत हैं गाइस। यहाँ पे एक और हमें स्टेशन मिला है विच इज़ देवराना करके, जहाँ पे चाय वाला, सबवे और मैंने स्टारबक्स का भी बोर्ड देख लिया है, तो आई गेस यहाँ पे स्टारबक्स भी आने वाला है। तो ये एक अच्छा जॉइंट आगे जाके बनेगा जहाँ पे हम एक स्टे लेके अपना कुछ बीच में आराम करके कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी एंजॉय कर सकेंगे। सबवे आ रहे हैं तो चलो थोड़ा कुछ खाने को भी मिल जाएगा यहाँ पर। पहाड़ों की पहली झलक दिखने लग गई है यहाँ से। और अब हम बस मुझे लगता है 100 किलोमीटर और दूर है चक्राता से। और ये बेहतरीन व्यू देखते हुए हमें इतना अच्छा लग रहा है, वर्थ इट लग रहा है। मतलब घर से निकल के यहाँ तक घूमने आने के लिए तो जो हमने डिसीजन लिया ये सोच के कि कहीं बारिश वारिश तो नहीं हो रही, ये मौसम कहीं ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, लेकिन कमाल का मौसम है। खूब खिली हुई धूप निकली हुई है, हमें कोई बीच में बारिश नहीं मिली, कोई रुकावट नहीं मिली। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुँच के। और अब धीरे धीरे धुंध जैसा दिख रहा है कि धुंध हो रही है आगे। तो बादल नीचे आ रखे हैं या धुंध हो रखी है अभी पता नहीं, वो हम आगे जाके आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी हम जिस एरिया से निकल रहे हैं ना उसमें नीचे जंगल है, सो इट्स कम्प्लीटली वाइल्ड लाइफ एरिया। अब इस वाइल्ड लाइफ एरिया में क्या होता है कि यहाँ पे हॉन्किंग अलाउड नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमें साइलेंटली निकलना है यहाँ से। और सारे व्हीकल्स जो भी इस रास्ते पे जा रहे हैं वो सब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। सो गाइस ये देखो एकदम से मौसम चेंज हो गया है रास्ते का। और ये पूरा जंगल है जो आपको ग्रीनरी दिख रही है ना, हमें लगा था दूर से ये पहाड़ है, मगर ये पहाड़ नहीं है, छोटे पहाड़ है लेकिन उसमें पूरा जंगल है। तो लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा अनुभव करा रहा है हमें इस रास्ते पे चल के। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ चक्राता जाने के लिए।
गाइस आई गेस वो टनल आ गई है जो हमें उत्तराखंड में वेलकम कर रही है, और ये हमारे सफ़र की पहली टनल जो कि आप देख पा रहे हो। अभी कितनी लंबी है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट देखते हैं, तो छोटी सी लग रही है और काफ़ी वेल लिट टनल है ये। ऐसा नहीं है कि टनल के अंदर एकदम अंधेरा है, काफ़ी लाइटिंग प्रोवाइड की गई है। दिस इज़ वेरी गुड। और देखते हैं इस टनल से निकल के हमारा क्या व्यू बनता है। So guys, ऑफिशियली हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं, और उत्तराखंड की टनल जैसे ही हम क्रॉस करते हैं सबसे पहला व्यू हमें ऐसा दिखता है। राइट है ना, नहीं सामने से भी है, पर से मैंने देखी। इस फाइनली चक्राता वाला टर्न आ चुका है, और ये है चक्राता वाला टर्न जो हमने ले लिया है। देखिए सामने बोर्ड भी आ गया है जो कि बता रहा है लांगा रोड। तो यही रोड जो है हमें चक्राता लेकर जाता है। भुट्टे बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे रोड साइड, तो हो सकता है भुट्टे सीजनल इनका चल गया टाइम, बट ये भी काफी हरा भरा रोड है। फाइनली चक्राता दिखता हुआ बोर्ड्स के ऊपर, और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स है चक्राता, तो ठीक है। आई गेस अब ये 50 किलोमीटर सिर्फ चढ़ाई होगी। ये है गाइस यमुना नदी जिसके ऊपर से अब हम जा रहे हैं, और पानी काफ़ी तेज़ बह रहा है इसमें। क्योंकि गाड़ी चल रही है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा नीचे, अदरवाइज तो पानी का बहाव काफ़ी तेज है, और बारिशों में वो हो भी जाता है। आगे पहाड़, नीचे नदी, बहुत ही अमेजिंग व्यू। फाइनली पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो गया, और अब हम धीरे धीरे हाइट्स लेते हुए जंगल अभी भी काफी घना है और हरा है। सबसे बेस्ट पार्ट यही है मानसून में घूमने आने की। क्यों नहीं? राइट, स्लो स्पीड। वैसे एक बात माननी पड़ेगी गाइस, ये काफ़ी अच्छा गांव है, क्योंकि चारों तरफ एक तो ये हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है, और दूसरा रोडों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये तो मानना पड़ेगा, काफ़ी जन्नत में रह रहे हैं ये लोग। मौसम में अचानक से गिरावट आई है, और आप देख सकते हो धूप का अब नामो निशान नहीं है। और मुझे लगता है हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे धीरे धीरे धुंध टाइप मौसम शुरू हो जाएगा ऊपर। बाकी तो अभी तो फिलहाल मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, और ऊपर से ये चारों तरफ जो हरियाली है। सो गाइस फाइनली हमने लिया एक ब्रेक, और हमने सोचा क्यों ना हम घर से चाय तो लेके ही आए हैं, और इस बढ़िया से स्पॉट पे जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस बढ़िया से स्पॉट पे हमने डिसाइड किया कि चलो रुक के चाय पीते हैं, और इस स्पॉट को बेसिकली एंजॉय करते हैं। आप देख रहे हो हल्की हल्की धूप है, बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं है, बादल ब्लू और वाइट में एकदम दिख रहे हैं। देख रहे हो आप? ऐसे तो दिल्ली एनसीआर में मेरे को काफ़ी साल हो गए नहीं दिख रहे, और एकदम हरा भरा वातावरण, और नेहा यहाँ पे चाय लाते हुए थैंक यू नेहा, चीयर्स। सो गाइस ऐसा कुछ व्यू है जिसको हम अब एंजॉय करेंगे चाय पीते पीते। ऐसे गाइस
इसी बार हुआ है कि जब मैंने घर से चाय कैरी करी है। अदरवाइज़ हम जितने भी ट्रिप्स पे जाते हैं हमने कभी भी चाय कैरी नहीं करी। और बस यूँ ही था कि ठीक है रास्तों में मिल जाती है, बट क्योंकि एक थोड़ी ऑफ बीट प्लेस है तो हमने सोचा हो सकता है कि शायद हमें ना मिले। तो मैंने कहा क्यों हमने टेंशन ली आगे की, हम घर से ही चाय बना के चलते हैं। एंड हम एक थर्मस भर के लेके आ गए थे चाय की। अब वो सही में काम आ रही है। अब हमारा जहाँ मन हो रहा है, जहाँ हमें व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, हम वहाँ गाड़ी रोक रहे हैं और वहाँ पे अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी जर्नी का कि आप कितनी रेडीनेस के साथ अपनी ट्रिप शुरू करते हो, और वो डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करती है आपकी कंप्लीट जर्नी में। सो गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कुछ भी पहाड़ों पे अपने साथ कचरा लाओ, जैसे हमने अभी चाय पी और हमने ये कप गंदे थे हमारे, तो वी आर कैरिंग दिस पॉलीथीन जिसमें हम इसको वापस डाल रहे हैं, ना कि यहाँ पे लिटर कर रहे हैं। बिकॉज आप देखो यहाँ पे काफ़ी साफ़ और सफाई से मेंटेन किया गया है, तो किसी का भी ये हक नहीं बनता आप किसी भी जगह को बेकार करो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना कचरा अपने साथ कैरी करो और किसी सेफ स्पेस पे, जैसे कि आप कहीं होटल जा रहे हो या कहीं पे भी आपको डस्टबिन दिखे तो आप वहाँ पे उसे डंप कर दो। और छोटे से चाय के ब्रेक के बाद अब हम निकल पड़े अपने मंजिल की तरफ, अपने होटल की तरफ। होटल वाले भी वैसे नहीं वेट कर रहे होंगे हमारा, क्या बात है, आए नहीं अब तक। खाली बैठे। गाइस रास्ता अब जाके मज़ेदार हुआ है एकदम, विद वेरी गुड व्यूज़ की तो बात मत पूछो, आप बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़। और धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ती जा रही है। हमें अब फील हो रहा है कि हम कितना नीचे थे और अब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और एकदम से पीक चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, एकदम से हम बहुत हाइट पे आ गए। सो गाइस ये व्यू देखो आप। अब ऐसे ही हम अपने होटल तक जा रहे थे और बीच में हमें ये स्पॉट मिला। लुक एट दिस व्यू गाइस, कहते हैं ना जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यहाँ आकर गाइस रास्ता अब थोड़ा ख़राब हो गया। ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर का पैच जो है वो काफ़ी कच्चा रास्ता है। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने अभी पहली बार फेस करी है अभी अपने पूरे ट्रिप में। अब ख़राब का मतलब ये नहीं है कि आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी या चलने नहीं दे रहा रास्ता आपकी गाड़ी को। मिट्टी नहीं है बिल्कुल भी, हार्ड रास्ता है, लेकिन वही है वॉश अवे हो चुका है लगता है बारिश में ना। तो यहाँ थोड़ा आपको स्लो डाउन होना पड़ेगा और धीरे धीरे इस रास्ते को पार करना पड़ेगा आपको। और रास्ता कोई ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत पतला रास्ता है, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त कि अच्छी और खूबसूरत जगहों तक पहुँचने के लिए कुछ रास्ते ऐसे क्लियर करने पड़ते हैं। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, जिसे हम धीरे धीरे क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब तक का रोड हमेशा एकदम बढ़िया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जो ये 4-5 किलोमीटर का पैच है ये बिल्कुल कच्चा है। फाइनली आ चुके हैं हम अपने होटल में, जो कि है द क्योर्ड रिसोर्ट। पता नहीं इसको कुरेद बोलेंगे या क्योर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बट ये है हमारा कुछ होटल की एंट्री। लगा देते हैं पार्किंग में गाड़ी। फिलहाल सामान उतारना है तो उल्टी लगा देता हूँ ताकि पीछे से सामान निकाल लें, उसके बाद सीधी कर देंगे। सो गाइस कुछ ऐसा रिसोर्ट है हमारा, ये पार्किंग है और कुछ ऐसा सा। लेट्स सी अंदर जाके फिर हम आपको रूम टूर देंगे। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं अपना रूम देखने।
काफ़ी शांत वातावरण है चारों तरफ। सो गाइस ये अलॉट हुआ है हमें और इसमें अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ स्टार्टिंग में वरांडा टाइप सा दिया है इन्होंने, ये कुछ ऐसा है। और उसके बाद जो रूम है वो ऐसा है, टिल्ट इसकी जो है सीलिंग है। ये बेड है और इस साइड इन्होंने वॉशरूम दिया है। और जो इसका सबसे एक्साइटिंग पार्ट है वो है ये बालकनी। वाओ, इन्होंने ये बालकनी से व्यू है गाइस, और एक छोटा सा स्विंग दिया है इन्होंने। व्यू देखो गाइस आप, ठंडी हवाएं और ये व्यू है ना अमेजिंग। और नेहा ने तो सबसे पहले झूला पकड़ लिया। इस व्यू को देखने के लिए गाइस मैंने प्लान किया था ये वीकेंड ट्रिप, क्योंकि गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर में काफ़ी गर्मी हो चुकी थी और मेरा मन था एक छोटा सा जो एक ऑफ बीट वीकेंड ट्रिप होता है ना, वो चाहिए था ज़िंदगी में। वो मुझे मिल गया। और अब आप ये लोकेशन देखो मेरे पीछे, कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है। सो गाइस हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख, और अब धीरे धीरे बादल भी नीचे आते हुए गाइस अभी ये है हमारे बालकनी से व्यू, और हमने खाना भी मंगा लिया है। तो अब इस व्यू के साथ इस खाने को एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है। सो हमने मंगाया है कढ़ाई पनीर, बटर रोटी, रायता और सैलेड। सो गाइस समय आ गया है अपने इस व्लॉग को ख़त्म करने का और मिलने का आपसे अपने अगले व्लॉग में। सो इस व्यू के साथ हम करते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइस।